गुड इवनिंग कुल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में प्रकाश चैप्टर जो कि लाइट है उसका पार्ट 8 लेके आए हैं। अब तक जो हमारा रिकैप है, मतलब देखिए जब अब तक जो हमने पढ़ा वो है आपका परावर्तन की घटना, परावर्तन के नियम, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन के नियम, फिर गोलीय दर्पण द्वारा बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीज़ें। तो जिस प्रकार जिस प्रकार हम परावर्तन की घटना में वेरी सॉरी जिस प्रकार हम परावर्तन की घटना में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार अब हम अपवर्तन भी पढ़े हैं, उसके नियम भी पढ़े हैं। तो अब हम अपवर्तन के लेंस पढ़ते हैं। तो लेंस भी हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के, अवतल लेंस उत्तल लेंस, है ना। उसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि मुख्य फोकस उसका क्या होता है, उसका फोकस दूरी क्या होता है, उसके बाद आपका प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एकदम वेरी पूरी अच्छी तरह से ब्यूटीफुल तरीके से मैं उसे क्लेरिफाई कर चुका हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। क्लियर। तो देखिए ये टॉपिक को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं दर्पण से। आप यहाँ से एक बात नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं नोट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फील भी कराऊंगा। और जिन बच्चों को फील नहीं करना वो आगे बढ़ सकते, वीडियो की स्किप कर सकते, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो में एकदम आराम से धीरे धीरे एकदम चबा चबा के पढ़ेंगे, उनको काफ़ी अच्छी तरह से प्रकाश चैप्टर जो लाइट चैप्टर है उसका नॉलेज अच्छा हो जाएगा उसका, है ना, मतलब काफ़ी उसका बिल्डअप एंड बूस्टअप होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि सॉरी अवतल दर्पण अवतल दर्पण को आप उत्तल लेंस के बराबर मान सकते हैं। रुकिए पहले पूरा बात बता लेने दीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण को आप अवतल लेंस के बराबर मान सकते हैं। अब बहुत बच्चे यहाँ कमेंट करने लगेंगे कि सर आपने बताया कि अवतल दर्पण को उत्तल लेंस के बराबर, क्या इनका जो गुण है सेम होता है या फिर इसमें। देखिए ये आपका एक कंसेप्ट है ना, जो कि रॉन्ग है बट राइट है। रॉन्ग है बट राइट कहने का मतलब है कि ये कंसेप्चुअली पूरा गलत है ना, लेकिन एक ट्रिक जैसा होता है, जो एक होता है ना जी, एक थिप ट्रिक, चोर ट्रिक, उस प्रकार से काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ बताने का मतलब है कि जिस प्रकार आपने अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन देखा, वो मतलब प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार होता है अवतल दर्पण में, वही सेम सारे जो नियम है, केवल इसमें जो टर्म है, जैसे ध्रुव की जगह यहाँ प्रकाशिक केंद्र आ जाएगा, है ना, केवल वही बदलेगा और दर्पण की जगह लेंस आ जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण की जितने सारे नियम है वो उत्तल लेंस में लगेंगे, सेम सेम, सिर्फ वहाँ टर्म का जो बदलाव है, मतलब ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र, और उसी प्रकार उत्तल दर्पण की जगह जो नियम है वो अवतल लेंस में लगेंगे, ठीक है। अब आप देखते जाइए, मैं आपको फील भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो प्रतिबिंब क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। दो या दो से अधिक किरणें जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, मतलब किसी एक बिंदु पर काटती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कम से कम दो होना नेसेसरी है, ठीक है। दो से ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट टू रेज, है ना, एटलीस्ट टू रेज, कम से कम दो प्रकाश की किरणें, इजेंट इट। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमारा टॉपिक जो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए किस प्रकार लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप जो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे, ये देखिए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की बात करेंगे, ये देखिए ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका है F1, ये आपका F2, ठीक है। यहाँ C1 C2 अभी देने का मतलब नहीं, अभी सिर्फ लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना बता रहा हूँ, अभी उत्तल लेंस या अवतल लेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, कहाँ कहाँ से, मतलब देखिए अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही और वे प्रकाश की किरणें मतलब जितने भी लाइट रेज है वो, अगर ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के अगर समांतर है, इसके अगर पैरेलल है, ये देखिए समांतर है ना, तब ये यहाँ अपवर्तन के बाद, ध्यान रखिए परावर्तन नहीं अपवर्तन, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है, तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, ये देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये पहला नियम है। जिस प्रकार ये उत्तल लेंस में होता है, अवतल लेंस में भी ठीक है इसी प्रकार होता है ना।
अवतल लेंस में, अगर ये अवतल लेंस है आपका, ठीक है, ये अगर अवतल लेंस है, ध्यान दीजिए आपको विजिबल होगा, ठीक है। और ये आपका अगर F1 है, ये अगर आपका F2 है, तो देखिए जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, है ना, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, ये सारी चीज़ें में, हाँ, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी और ये अपवर्तन के पश्चात, यहाँ देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, यहाँ अभी केंद्रित होता है, मतलब यहाँ मुख्य फोकस में काटता है, लेकिन ये ऐसे अपसरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या कहा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य फोकस से पास होना चाहिए, मतलब मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन ये तो मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए, तो मुख्य फोकस का कौन सा वाला, ये कि ये है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। देखिए यहाँ इस प्रकार ऐसे होना चाहिए, लेकिन मतलब अगर ऐसा हम कर देंगे तो ये मैंने क्या कहा, अगर ये देखिए जो प्रकाश की किरणें हैं जो कि प्रकाश स्रोत से आ रही है, लाइट रेज जो कि प्रकाश स्रोत से आ रही है, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के अगर पैरेलल है, तो ये अपवर्तन के पश्चात, ये देखिए अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए। अब मुख्य फोकस कौन सा, ये कि ये, बताइए, ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ से गुजरना चाहिए, देखिए गुजरिए। लेकिन ये देखिए ये तो अपवर्तन के बाद अपने से तो नहीं गुजरा, ऐसे हमने अपने से गुजरा, इसीलिए काल्पनिक रूप से गुजरेगा, डॉट डॉट करके मिलाइए ऐसे डॉट, सॉरी यहाँ मैंने हड़बड़ी में घींच दिया, है ना, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार देखिए, अगर हम बी नंबर में चर्चा करें, अगर ये देखिए फिर से हमारा एक उत्तर लेंस है, ये उत्तर लेंस और ये अवतल लेंस, ये तो आपको इतना पता होगा, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में, प्रकाश चैप्टर खत्म होने वाला है, ना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए या फिर अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िए, ठीक है। और ये देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र, ये आपका F1 और ये आपका F2, क्लियर है। अगर अब प्रकाश की स्रोत, नहीं सॉरी, अब अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और अगर ये फोकस से होकर पार हो रही है, कहाँ से होकर, फोकस से होकर अगर पार हो रही है ना, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और अगर इस पहला फोकस से पास हो रही है F1 से, तो ये अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, है ना, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप ये अवतल लेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए सारे नामकरण कीजिए, ये ओ है, मतलब प्रकाशिक केंद्र है, ठीक, ये आपका F1, ये आपका F2, क्लियर। अब देखिए अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, है ना, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ देखिए आने के बाद अगर F1 से मतलब क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस से गुजरती है, सॉरी सॉरी, अगर F1 से गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ भी होगा, अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, है ना, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वह प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और अगर वो मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है ना, मुख्य अक्ष से होकर अगर गुजरती है, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर पार होगी। देखिए ये वाला आपको शायद नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आने के पश्चात अगर मुख्य फोकस से गुजरती है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। अब ये देखिए सी नंबर, ये अगर उत्तल लेंस है, ये आपका F1, ये आपका F2। अब अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अगर ध्रुव से होकर गुजरती है ना, तो ध्रुव से होकर अगर गुजरेगी तो ये बिना किसी अपवर्तन या बिना किसी विचलन के या बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना कोई मोड़ने की प्रवृत्ति दर्शाए हुए सीधे पार हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपका अवतल लेंस में भी होगा, अवतल लेंस में भी यही घटना होगा। F1, F2, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, अगर ये प्रकाशिक केंद्र से होकर पार करते तो बिना किसी विचलन के सीधे पार हो जाएगी, किसी से मतलब नहीं इसका, ठीक है। बिंदास लड़का, लॉकडाउन वाला आदमी है, ठीक है। अब देखिए
अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए जी? अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस। पहले उत्तल लेंस में देखेंगे ना, उत्तल लेंस में किरण आरेख है ना, किरण आरेख किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए सेम नियम है जिस प्रकार मैंने आपको कहा ये वाला कि अवतल दर्पण के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए अवतल दर्पण है ना, वही वाला। देखिए उत्तल लेंस में किरण आरेख है ना, उत्तल लेंस में किरण आरेख विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर सबसे पहला हम ले लेते हैं है ना, अगर सबसे पहले अगर हमारा बीम की स्थिति, बीम अगर बोले तो वस्तु है ना, जहाँ से प्रकाश आ रही है ना, प्रकाश स्रोत की स्थिति, स्थिति अगर बीम की स्थिति, अगर बीम आपका अनंत पर है, मतलब अगर प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा हुआ, ये सारा आपका नियम है ना, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की स्थिति, ये देखो इसको विजिबल है। प्रतिबिंब की स्थिति आपका फोकस F2 पर, F2 पर। देखिए फोकस आपका F2 लिखा है इसलिए क्योंकि लेंस में आपका दो फोकस होता है, एक F1 एक F2। तो यहाँ देखिए फोकस F2 पर बनेगा, F1 पर मत बना दीजिए, ये सिली मिस्टेक है, इसे आप दोहराइएगा नहीं है ना। और जो इसका साइज होता है, इसका प्रतिबिंब का ही साइज होगा, जाहिर सी बात है ना। ये आपका होता है अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का, ले लीजिए बिंदु आकार का, ये बिंदु साइज का। अत्यधिक छोटा क्या लिखिएगा? बिंदु साइज का लिखिए, एकदम पॉइंट ऐसा, ऐसा है ना, बिंदु साइज का। ठीक है, और इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, मतलब नेचर ऑफ इमेज है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का व्यवहार किस प्रकार है, सीधा है, उल्टा है, रियल में बन रहा है या फिर काल्पनिक रूप से बन रहा है, वास्तविक में बन रहा है कि काल्पनिक रूप से वह वाला। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब आप देखिए आगे, देखिए आप पूरा क्लियर हो। अब देखिए आसान से ये सारी चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आपका आसान से इमेज बन जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे दर्पण के लिए अलग याद रखें, लेंस के लिए अलग, कुछ नहीं। ये देखिए दर्पण में भी यही था, अवतल दर्पण में मैं आपको आपका टेक्स्ट बुक दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आप अगर देखिएगा, ये देखिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेकर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सब में आपको भरोसा करना होगा मेरे पे। अगर नहीं होता है तो आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये देखिए जब वस्तु अनंत पर है, ये देखिए अवतल दर्पण के लिए उत्तल लेंस, अवतल, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये देखिए ये वाला अवतल दर्पण उत्तल लेंस है ना, जो मैंने कहा कि रॉन्ग है बट राइट है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारी किताबों का भीड़ हो चुका है यहाँ पे, सारे कोरोना मरीज है। ये देखिए अब आगे देखिए, अगर यहाँ अगर बीम की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस है पर बनेगा, जो मेन फोकस है। सेम चीज़ है, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर है ना। और साइज देखिए यहाँ बिंदु साइज का अत्यधिक छोटा है, यहाँ पर भी वही चाहिए, बिंदु साइज का है ना, या अत्यधिक छोटा यहाँ भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ वास्तविक तथा उल्टा, यहाँ भी वास्तविक तथा उल्टा। और टेंशन ना ले, कम से कम जो 5 केस है, पाँचों में आपका वास्तविक तथा उल्टा होता है। और छठे केस जहाँ पे होता है पी तथा एफ के बीच, जो कि लेंस के केस में हो जाएगा ओ तथा F2 के बीच, वो आपका हो जाएगा आवाज़ तथा सीधा। ठीक है, ये देखिए शायद वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, इसे जल्दी से निपटाया जाए। तो देखिए प्रतिबिंब हम बनाते हैं, ये देखिए ये उत्तल लेंस है, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस में बना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी नामकरण कर दीजिए, ये आपका वो प्रकाशित केंद्र, ये आपका, सॉरी ये आपका F1 सेम डिस्टेंस पे, ये आपका F2, ये आपका 2F1, 2F1 बोले तो C1, ये 2F2 या C1 C2 भी आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा है ना।
ये देखिए आपको पूरा विजिबल होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए हम इस बुक को हटा लेते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले कहाँ है, अनंत पर है, अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें। तो अपवर्तन देखिए, प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, लेकिन देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर पास होती है, मुख्य फोकस से। तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर पास होंगे, मुख्य फोकस। ये देखिए मुख्य फोकस, ये देखिए यहाँ बिंदु साइज का प्रतिबिंब बना, ये देखिए बिंदु साइज का, ये अनंत से आ रही किरणें, इसका नाम एम एन नोटेशन है, बस खत्म, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा नंबर वाला हम देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर वाला हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए जो मैंने कहा कि दूसरा नंबर है, दूसरा केस देखिए। अगर वस्तु की स्थिति, मैंने वस्तु को कहाँ रखा जाए, बीम की स्थिति। अगर वस्तु की स्थिति अब कहाँ पे हो, बताइए अनंत के बाद कहाँ होता है, बताइए जल्दी बताइए। आपका एफ तथा सी के बीच होता है, कहाँ होता है बताइए, आप अपने से बताइए। नहीं, हम ले सकते हैं ऐसे बात नहीं, लेकिन सी हम टेक्स्ट बुक के अनुसार चलना होगा ना हमें। आपका कहाँ होता है, लेंस 2F1 से परे, क्योंकि देखिए आपका दर्पण में होता था सी से परे, यहाँ सी का काम कौन कर रहा है, 2F1। इसे मैंने कहा ना C1 से दूर कर सकते तो C1 से परे, ठीक है। यहाँ C1 से परे या फिर 2F1 से परे, बुक के अनुसार चलते हैं 2F1 से परे। देखिए यहाँ मैं आपको बुक नहीं रटवा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बुक जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ ऐसे C1 से परे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य वक्रता केंद्र से परे, जो आपको माने। यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। आपको समझना चाहिए, राइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति आपका कहाँ बनना चाहिए, बताइए। F2 तथा, हाँ बताइए, F2 तथा 2F1 के बीच ना। आपको अपने से दिमाग लगाना चाहिए, जब F2 होगा तो फिर 2F1 के बीच कैसे बनेगा। F2 है तो F2 2F2 के बीच बनना चाहिए ना। देखिए वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा, मैंने कहा कि अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति अगर 2F1 से परे, मैंने इससे 2F1 मतलब यहाँ इससे परे, मतलब इससे इधर कहीं भी, लेकिन मुख्य अक्ष में ही लाई करना चाहिए, मुख्य अक्ष में ही होना चाहिए, ठीक है। उससे अगर परे हो, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, नियम के अनुसार वो होना चाहिए आपका F2 तथा 2F2 के बीच। तो यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ लिखिए F2 तथा 2F2 के बीच, तथा 2F2 के बीच, ठीक है। देखिए इसे भी आप अगर अवतल दर्पण से कंपेयर कीजिएगा तो मिल जाएगा आपका। और यहाँ साइज क्या होना चाहिए, छोटा, बिंदु साइज का नहीं, लेकिन छोटा होगा, उतना भी छोटा नहीं कि बिंदु साइज हो जाए, ठीक है, सिर्फ छोटा होगा। और इसका जो प्रकृति है, प्रतिबिंब का प्रकृति, वो क्या होगा आपका, वास्तविक तथा उल्टा, तथा उल्टा, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। आप देखिए हम इस पर बनाते हैं, इसका सारी जगह आपका प्रतिबिंब बनाते हैं। ये देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका एम एन, ये आपका वो प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से यहाँ आपका F1, यहाँ आपका F2, ये आपका 2F2, ये आपका 2F1, क्लियर। अब आपका कहाँ है बताइए, वस्तु का है 2F1 से परे, माने इससे इधर कहीं भी, तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ अगर ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, इसीलिए कहाँ से पास होनी चाहिए, मुख्य फोकस से, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि ये लेंस इसीलिए अपवर्तन की घटना हो गया, सॉरी, परावर्तन का तो घटना नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ से बनना चाहिए, नियम के अनुसार प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच। तो और एक किरण ऐसा ले जाना होगा हमें जिससे कि वह इस किरण को F2 तथा 2F2 के बीच काटे, है ना, मिडिल में काटे कहीं। देखिए और एक किरण हम कहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ से अगर ऐसे ले जाएं, हाँ, और एक किरण हम यहाँ से ले जा सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। अब क्या नियम है, प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब बिना किसी बदमाश किए हुए, बकवास किए हुए चली जाती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ काटी है, तो देखिए यहाँ से ऐसे पड़ा प्रतिबिंब,
अब देखिए F2 तथा 2F2 के बीच बना है ना। अब ये देखिए नियम क्या कहता है, वास्तविक तथा उल्टा, तो वास्तविक तो बन ही रहा है, देखिए आपको दिख रहा है ना। ये तो मैंने आभासी रूप से कल्पना से तो नहीं बताया। और ये देखिए ये आपका सीधा, तो ये आपका उल्टा। अगर ये ए बी तो ये नीचे ए डैश और ऊपर बी डैश। इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब देखिए आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर, वस्तु की स्थिति। माने वस्तु कोई बीम बोला जाता है, मैं वस्तु लिख रहा हूँ, अपना हार्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु की स्थिति आपका कहाँ हो, 2F1 पर, 2F1 पर बोले तो सी पर। ओके, ये हल्का मराठी भाषा हो गया, 2F1 पर, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा बताइए, तो देखिए नियम क्या कहता है, अगर इसे आप अवतल दर्पण से कंपेयर कीजिएगा, अगर आप इसे, तो देखिए अगर वस्तु की स्थिति आपका 2F1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, नियम के अनुसार अगर आप अवतल दर्पण से कंपेयर कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट अगर लेंस में देखेंगे तो वही होगा, 2F1 पर ही होगा, है ना। याद है ना जी आपको, अगर सी पर वस्तु रहता था तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बनता था, वही नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज क्या होगा बताइए, बताइए आप अपने से बताइए। समान साइज, सेम साइज का होता था ना जी, मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो जाके वॉच कीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर आप रिवीजन मारिए, ठीक है। और यहाँ आपका प्रकृति कहना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। क्लियर? अब देखिए यहाँ बनाते हैं, ये आपका उत्तल लेंस, ठीक है। ये देखिए ये है आपका M N, ये सिर्फ नोटेशन स्टैंडर्ड है ना। ये आपका वो प्रकाशिक केंद्र, सॉरी वो, यहाँ से आपका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका यहाँ F1, ये आपका F2, इसके जस्ट बगल में यहाँ आप 2F1 दीजिए, जिसे कि आप C1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप 2F2 दीजिए, जिसे कि आप C2 से भी डिनोट कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, हल्का सा डिस्टर्ब होता है इसलिए मैंने कहा। अब देखिए नियम क्या कहता है, हमारा प्रतिबिंब होना चाहिए टू, सॉरी वस्तु होना चाहिए, मैंने बिंब होना चाहिए कहाँ, 2F1 पर, मैंने यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, ए बी नाम दीजिए, पहला यहाँ से पार करेंगे आपतित किरण जो प्रकाश स्रोत से आ रही है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से पार होना चाहिए, मुख्य फोकस से पार होना चाहिए। पार हो गया जी मुख्य फोकस से। दूसरा किरण कहाँ से पार होना चाहिए बताइए, बताइए आप अपने से बताइए, दूसरा किरण कहाँ से पार होना चाहिए। ये देखिए मैंने हल्का सा कहीं गलती किया है, हाँ। प्रतिबिंब की स्थिति ये देखिए 2F1 पर, तो मैंने ये आपका 2F2 पर बनना चाहिए ना जी, लेंस में। ये अगर दर्पण होता सी पर तो सी पर ही बनता था, यहाँ पे F1 और F2 है, तो प्रतिबिंब तो इधर कोई पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इधर ही बनेगा। लेकिन यहाँ जैसे 2F1 है तो 2F1 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2F1 तो इधर पॉसिबल नहीं, इसलिए इधर बनता है, इसलिए यहाँ 2F2 पर। क्लियर है? हल्का सा सिली मिस्टेक था, आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपका 2F2 पर बनना चाहिए। और एक किरण हम कहाँ से पार करें कि वो ऐसे जगह काटे कि वो प्रतिबिंब जो है 2F2 पर बने, तो देखिए यहाँ से अगर ऐसा करके पार करते हैं, हाँ यहाँ से हो रहा है जी, ठीक है। और ऐसे करके हम पार करेंगे तो ये देखिए, और प्रकाशीय केंद्र से पार करते तो ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी बदमाश किए हुए ये सीधा पार हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगा। अब आप बोलेंगे नहीं ऐसे करके आप जा रहे थे, हल्का सा खिसका लीजिए। ये देखिए मैंने स्केल से नहीं किया प्रॉपर, इसीलिए ऐसा हुआ। ये देखिए ये जितना बड़ा है ये भी उतना बड़ा। अब बोलेंगे नहीं यहाँ हल्का छोटा दिख रहा है, यहाँ आपका छोटा इसलिए ही दिख रहा है क्योंकि ये मैंने स्केल से नहीं किया, ठीक है। अब ये भी, ये ए डैश ये बी डैश, क्योंकि इसकी प्रकृति तो वास्तविक तथा उल्टा है ना जी, ठीक है। साइड से क्या मतलब प्रकृति का, ठीक, आपके लिए कुछ तो अभी मतलब नहीं रखता है। अब देखिए ये हमारा तीसरा केस हुआ, अब हम चौथा केस के ऊपर चलेंगे। तो देखिए चौथा केस हमारा क्या है, वस्तु की स्थिति माने क्या, पोजीशन ऑफ, बताइए ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इंग्लिश भी बीच बीच में बताते रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चे हैं जिन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता होगा शायद। अब देखिए जो वस्तु की स्थिति है वो हम कहाँ रखेंगे, अब हम रखेंगे वस्तु की स्थिति F1 तथा 2F1 के बीच, F1 तथा 2F1 के बीच, क्या कहा, F1 तथा 2F1 के बीच, ठीक है। F1 तथा 2F1 के बीच। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ F1 तथा 2F1 के बीच, क्लियर।
अब आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति अब देखिए जब हमने यहाँ पे नियम क्या कहता है, देखिए जब हमने हल्का सा रुक जाइए यहाँ पे, हाँ शायद इधर ही होगा कॉपी में हल्का, हाँ जब हमने यहाँ पे देखिए जब अनंत पर वस्तु लिया, सॉरी, जब अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब की स्थिति आपका कहाँ था, नहीं ये जी नहीं ये नहीं ये सॉरी, जब आपका वस्तु की स्थिति 2f1 से परे था तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति था f2 तथा 2f2 के बीच। अब अगर हम f2 तथा 2f2 के बीच वस्तु को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 2f1 से परे। देखिए ये नियम भी कहता है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ बनेगा बताइए, 2f1 से परे, 2f1 से परे, ध्यान दीजिए प्रतिबिंब आपका हमेशा इधर बनता है, इसलिए 2f1 आप 2f तो आप सही कर, लेकिन 2f1 नहीं 2f2 होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनेगा, सिर्फ एक केस में शायद इधर बनता है, मतलब शायद मतलब क्या एकदम गारंटी है भाई, हम आपको फिजिक्स पढ़ा है तो शायद का उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। एक केस है जो आपका इधर बनाती है, जो सबसे लास्ट केस है ना, 2f2 से परे, ठीक है। अब देखिए ये है आपका एम एन, ये आपका ओ, ये आपका f1 f2 2f1 2f2, ठीक है। अब हम वस्तु कहाँ रखे हैं बताइए, f1 तथा 2f1 के बीच, मतलब f1 तथा 2f1 के बीच यहाँ पे कहीं, चलिए यहाँ रख देते, ए बी का नाम देते वस्तु का। अब देखिए नियम का अनुसार कहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, 2f1 से परे, मेरी सॉरी 2f2 से परे, मैं भी गलती कर गया, 2f2 से परे मतलब यहाँ इधर से इधर कहीं भी, 2f2 से परे मतलब इससे बियॉन्ड इधर कहीं भी, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से आपतित किरण लाएंगे, अब ये अपवर्तित होगा और ये यहाँ से पास होना चाहिए मुख्य फोकस से, ठीक है। अब दूसरा किरण कहाँ से पास करें कि वह मतलब ऐसी जगह काटे जिससे कि प्रतिबिंब जो है 2f2 से परे बने। तो देखिए दूसरा किरण हम कहाँ से ला सकते हैं बताइए, अभी तक हमने जितना किया शायद सभी प्रकाश केंद्र से किया, तो क्या अब आप अपने से कॉपी में बनाए, उसके बाद मेरा यहाँ सॉल्यूशन देखिए, क्या इस बार भी हम 2f2 मतलब वो सब पार करें, दूसरा किरण बताइए, अपने से बताइए, आप एक बार पार करके देखिए कॉपी में, अगर होता है तो काहे नहीं होगा, जरूर होना चाहिए, बताइए हुआ जी, जितनों ने बनाया सही बनाया, इससे पार करेंगे। और प्रकाशीय केंद्र से पार करने से नियम के अनुसार ये अनडिफ्लेक्टेड मैंने बिना किसी विचलित हुए पार होती है, ये देखिए काटी यहाँ पे बनी है ना। और देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मतलब कि दो चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे वस्तु की स्थिति बताया, प्रतिबिंब की स्थिति, और साइज और साइज और प्रकृति बताना भूल गया। साइज आपका क्या होगा, बड़ा, और प्रकृति आपका हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। अब हम आते हैं इस पर, रुकिए हल्का, मुझे पता है यहाँ हल्का डिस्टर्ब हुआ, उल्टा, ठीक है। ये है आपको, है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जिस प्रकार ये मैंने बनाया है आपको शायद अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपका एकदम सही बना, लेकिन यहाँ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए, कंप्लीट करने कुछ नहीं कीजिएगा, यही तो सब बन गया है। ये आपका कैसे बना है, आपका ऐसे, और ये आपका ए बी, तो ये आपका नीचे ए डैश, ये आपका बी डैश, क्लियर है, हो गया। अब हम अगर हमने चौथा नंबर भी डिस्कस कर लिया, अब हम पाँचवें नंबर में फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, स्थिति किसका, वस्तु की स्थिति है ना, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और वस्तु की स्थिति आपका कहाँ हो, फोकस F1 पर, फोकस F1 पर, F1 पर। तो नियम क्या कहता है, जब आपका अनंत पर वस्तु था तो फोकस F1 पर बनता है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब अगर वस्तु ही फोकस F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर, है ना जी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर।
देखिए शायद बहुत सारे बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, लेकिन आप राइटिंग पर नहीं, भावना पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उन्हें आपको समझना है, ना कि रट्टू तोता जैसे आपको उतार के सिर्फ जाना है, सिर्फ समझना है, फिर आप तो अपने राइटिंग में लिखेंगे। मेरी राइटिंग नहीं ना आपका एग्जाम में चल जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए इसका साइज क्या होना चाहिए यहाँ, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा होना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए, अत्यधिक बड़ा या फिर क्या। आप तो देख ही चुके हैं अत्यधिक बड़ा, तो आप वही लिखेंगे, वही सही है। ठीक है, और प्रकृति आपका क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया, पांचों केस में आपका वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखिए इसमें बनाइए, हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ये इस मतलब ये देखिए, ये आपका है क्या, उत्तर लेंस, ये देखिए ये आपका वो एन, ये आपका एन। ठीक है, यहाँ से आपका मुख्य अक्ष, ये आपका F1। कुछ कीजिए ना कीजिए, सबसे पहले ये सारे नोटेशन दे दीजिए। F1 से जस्ट बगल 2F1, इससे जस्ट बगल 2F2। क्लियर। अब आपका मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ, फोकस F1 पर है ना जी, फोकस F1 पर। फोकस F1 यहाँ पर डालिए, वस्तु को यहाँ पर डालिए, मतलब रखिए, प्लेस कीजिए, यहाँ A, यहाँ B। अब नियम के अनुसार यहाँ से होना चाहिए प्रतिबिंब, मतलब आपतित किनारे, ये परावर्तन की, सॉरी परावर्तन, ये अपवर्तन होगा एकदम, मैं अभी गलती करने वाला था, लेंस इसलिए अपवर्तन होगा। तो ये अपवर्तन के बाद F2 से पार होना चाहिए, हो भी गया है। ठीक है, अब दूसरा किरण यहाँ कहाँ से पार करे, इस बार तो आप कम से कम अपने से बनाइए कि दूसरा किरण कहाँ से पार करे। उसके बाद आप मेरा देखिए, चलिए हम 10 गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 to 10 खत्म। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं दूसरा। आपका किस्मत अच्छा है कि दूसरा किरण भी आपका इस बार भी ओ से ही हो जाएगा। ठीक है, ओ से होगा, और ये देखिए इधर चलते जाएगा, फिर पार कर गया, लेकिन मिला ही नहीं। अब कहाँ मिलने वाला है मालूम नहीं, शायद अनंत में मिलेगा, शायद क्या एकदम कंफर्म है, नियम के अनुसार अनंत में मिलेगा, तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, हो गया खत्म। ठीक है, अब देखिए हमारा जो छठा केस है, 6 केस है ना, इसमें जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति जो है इसमें आपका F1 क्या होना चाहिए बताइए, ओ पर ना, बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। फोकस F1 तथा ओ पर, सही बोल रहा हूँ, एकदम सही। फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र ओ पर, है ना, नाप लिख लीजिएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ कहाँ होना चाहिए, दर्पण में याद कीजिए ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब आपका फोकस F तथा ध्रुव P पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होता था बताइए, जिस ओर मतलब वस्तु रखा होता था उसी ओर, है ना, मतलब दर्पण के उसी ओर, तो इसमें भी वही होगा, जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर, जिस ओर वस्तु है जिसको हम बिंब बोलते हैं, जिस ओर बिंब है या वस्तु है, वस्तु है लेंस के उसी ओर। ठीक है, उसी ओर। अब हम देखिए, हम बनाते हैं अपना प्रतिबिंब, मतलब यही प्रतिबिंब नहीं, किरण आरेख बनाते हैं, प्रतिबिंब किरण आरेख। ठीक है, या फिर ना विजुअल है, और यहाँ जो साइज है और प्रकृति, सबसे पहले बताइए साइज क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए, जिसको विवर्धित बोलते हैं। और प्रकृति इस बार जो है छठा केस जो सबसे स्पेशल केस है, आभासी तथा सीधा, यानी काल्पनिक सीधा बनेगा, तथा सीधा, सॉरी देखिए, अब देखिए हम बनाते हैं, और ये आपका प्रकाशित केंद्र हो, ये आपका F1, ये आपका F2 है ना जी, ये आपका 2F1, ये आपका
2f2 सही है। यहाँ तक सब एकदम सही है। इसको आप C1 C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका वस्तु कहाँ है इस बार, F1 तथा O के बीच, तो यहाँ पे रखिए वस्तु को, ठीक है। यहाँ वस्तु को हमने रख दिया, रखा है जी यहाँ से वस्तु। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर प्रतिबिंब आता है, ये सॉरी किरण आ रही का, सॉरी प्रकाश की किरण आती है, मैंने आपतित किरण, और ये अपवर्तन के पश्चात वो सब कुछ गुजरी तय है। अब दूसरा किरण यहाँ कहाँ से डाले बताइए। इस बार भी आपका भाई का अच्छा है कि दूसरा किरण भी आपका यहीं से डलता है, मतलब यहीं से जाता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा यहाँ पर भी अनंत पे बनना चाहिए, लेकिन नहीं, नियम के अनुसार जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार क्या बनना चाहिए, ये इसको भी पीछे कीजिए, काल्पनिक बनता है तो इसको पीछे अपने सम्मान से करना होगा आपको, मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही है ना। और ये देखिए आपका प्रतिबिंब बन गया, ये अगर ए बी नाम है तो ये आपका ए डैश बी डैश, क्लियर। ये देखिए इस पर वस्तु से बड़ा बना है, सब बना है, और देखिए जिस और वस्तु उसी में बना है प्रतिबिंब, जो कि नियम कहता है, ठीक है। ये देखिए हमने अपने से बनाया, मनगढ़ंत रूप से बड़ा है, इसीलिए आवाज़ तथा सीधा है। और आपको क्या चाहिए बताइए, यहाँ तक तो आपका सब सही है। आपका अवतल लेंस में जो है, मैंने सॉरी उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब का बनना मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम अपने जो है क्या बोलता है उसको, बताइए क्या बोलता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम सीखने वाले हैं। तो देखिए उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब को सीखेंगे, ठीक है। देखिए कि स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि अब हमें फर्दर प्रोसीड करना है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस में सॉरी उत्तल लेंस में तो सॉरी फॉर दैट, उत्तल लेंस में हमने प्रतिबिंब का बनना देख लिया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार अवतल लेंस में जो किरण आ रखी है, प्रतिबिंब नहीं, बार बार सिली मिस्टेक हो रहा है, आपसे माफ़ कीजिएगा, है ना। तो देखिए अब हम अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का बनना है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कौन सा लेंस बताइए, कॉनकेव लेंस है ना, मैंने अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ये देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। देखिए अगर वीडियो के मतलब वीडियो बनाने के दौरान अगर कोई अगर छोटी सी गलती होती है तो आप उसे नेगलेक्ट तो मत कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, लेकिन तब भी आप अपने सुधारने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान के चलिए 2 × 3 = आपका 6 होता है और हमसे लिखा गया 5, तो आप अपने से नहीं कर लीजिएगा, बताइए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें भी जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि रॉन्ग बट राइट कंसेप्ट है ना, क्या कि अवतल लेंस को आप किससे कंपेयर कीजिएगा बताइए, बताइए उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में आपका कितना केस होता था, रे डायग्राम बनाने के लिए, मतलब प्रकाश की किनारे बनाने के लिए 2, एक उसी प्रकार सिमिलरली यहाँ भी आपका अवतल लेंस के लिए 2 ही केस है ना। तो सबसे पहला केस सर्वप्रथम हम देखते हैं जब वस्तु की स्थिति यानी कि बिंब की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ हो, जब अनंत पर, सॉरी यहाँ पे ये देखिए राइटिंग समझिए आप, अनंत पर, जब वस्तु की स्थिति आपका अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति आपका कहाँ होगा बताइए, फोकस ऐप पर, फोकस ऐप पर, बताइए आप अपने से, बताइए। देयर आर 2 ऑप्शंस, F1 और F2, बताइए कहाँ बनना चाहिए। देखिए ये आपका है आभासी तथा सीधा, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, यहाँ जो आपका प्रकृति होता है, जो नेचर ऑफ इमेज है, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, वो आपका होता है आभासी तथा सीधा। वो आपका आभासी मतलब उसे काल्पनिक रूप से, मनगढ़ंत रूप से आप पीछे तरफ ऐसे डॉट डॉट करके, है ना, बढ़ाए बढ़ाइएगा थ्रू ज्योमेट्री, मतलब ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाइएगा ना जी, देखिए जिस प्रकार मैंने यहाँ पे बढ़ाया था, यहाँ पे जो इसका छठा केस था, है ना, जो 6th केस था, उसी प्रकार यहाँ भी बढ़ाइएगा। तो आप इधर बढ़ाइएगा तो इधर बनेगा, जिस पर वस्तु रखा है उसी पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका कौन सा फोकस होना चाहिए, जाहिर सी बात है F1 होना चाहिए, बस वही मैं कहना चाहिए, फोकस F1 पर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मैंने आपको इस पर ऑप्शन दिया था। अब यहाँ जो साइज है, साइज क्या होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ मतलब जिस प्रकार उत्तल दर्पण में होता है तो उसी प्रकार अवतल लेंस में भी साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, राइट, एकदम राइट, ठीक है, छोटा, या फिर यहाँ पे मतलब अत्यधिक छोटा होगा, सॉरी, अत्यधिक छोटा होगा,
या फिर इसे आप बिंदु साइज से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, पॉइंट साइज, पॉइंट ये देखिए पॉइंट साइज है ना, ठीक है। और इसका जो आपका प्रकृति होता है, प्रकृति क्या होगा बताइए, ये आपका होगा आभासी तथा सीधा, है ना, आभासी तथा सीधा, इमेज इमेजनरी तथा मतलब इमेजनरी एंड अपराइट, ठीक है, अपराइट एंड इमेजनरी इमेज, सॉरी ये मतलब, ठीक है। अब देखिए हम बनाते हैं, ये देखिए किरण आ रहे हम बनाते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये आपका वो, ठीक है। इससे जस्ट यहाँ पे F1 लेना है, जस्ट इधर आपका F2 लेना है, ठीक है। इससे जस्ट इधर आपका बगल में 2F1 लेना है, इसी के आप C1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इससे जस्ट इधर आपको 2F2 लेना है, ठीक है। अब हमारा देखिए ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वस्तु किधर है, अनंत पर, अनंत अब कहाँ होगा वो तो आपको भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। आप बता सकते हैं कि सूर्य की डिस्टेंस रियली में क्या है, सब तो लगभग में, तो अनंत इधर से कहीं होगा, इधर इधर देखिए, वो से बाहर भी जा सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, वो अनंत से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है जो कि आपतित किरणें कहलाती है, आपतित किरणें आ रही है, और ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल में, इसके पैरेलली पार हो रही है ना, तो ये आपका क्या हो गया, परावर्तन होगा, है ना। नहीं, ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है, यहाँ आपका अपवर्तन होगा, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ लेंस, ठीक है, ये आपका लेंस का केस है, ठीक है। तो ये देखिए अपवर्तन हो जाती है, तो अपवर्तन के बाद ये तो चली जाएंगी ऐसे, क्योंकि ये आपका अवतल लेंस, इसलिए आपका अपसरित होता है, मतलब फैल जाती है प्रकाश की किरण, है ना, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाती है। अब ये आपका नियम क्या कहता है कि आपका प्रतिबिंब का कहाँ बनना चाहिए, फोकस F1 पर, तो यहाँ पे बनना चाहिए, तो यहाँ पे आप इमेजनरी रूप से, काल्पनिक रूप से, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा और ऐसे हुआ होगा, है ना। काल्पनिक रूप में वही होता है जी कि ये हुआ है, ये हुआ है, काल्पनिक रूप में कहानी रूप से, तो ये देखिए, ये देखिए आपका प्रतिबिंब बना, और देखिए बिंदु साइज का बना है ना, बस ये आपका फर्स्ट केस है। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस देखिए आपका क्या है, वस्तु की स्थिति मतलब बिंब की स्थिति आपका कहाँ अगर रखा जाए, बताइए बिंब की स्थिति, बीम की स्थिति, जो दूसरा केस है इसमें आप मैंने लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं भी रख सकते हैं। देखिए यही आपका होगा, आप अपने सॉरी क्या बना लिए, आपका टेक्स्ट बुक खोल के देखिए, आपका जो दूसरा केस है वो है आपका प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं भी, देखिए वही है आपका दूसरा केस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति है, आपको बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, मैंने प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजिशन ऑफ इमेज, इजंट इट। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, बताइए, बताइए। इमेज फॉर्मेशन आपका होगा F1 तथा O के बीच, O के बीच होना चाहिए आपका। अब आप अगर सोचेंगे कि F2 तथा O के बीच, तो ये गलत है, क्योंकि F1 न होना चाहिए जी, क्योंकि ये देखिए आपका सभी यहाँ जो है आवासीय प्रतिबिंब बन रहा था, आवासीय इधर ही बनेगा ना, तो यहाँ इधर ही F1 है ना, इधर तो F2 नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये F1 तथा एफ ओ के बीच होना चाहिए, मैंने आपका F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब इसमें जो आपका प्रतिबिंब का साइज होना चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया कि अवतल लेंस के केस में सभी साइज छोटे होते हैं, ये खाली आपका अत्यधिक छोटा, ये आपका सिर्फ छोटा। और इसमें आपका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होना चाहिए, मैंने नेचर ऑफ इमेज, इजंट इट। अब देखिए प्रकृति, बताइए, मैंने पहले ही कह दिया है, मैंने हमेशा नहीं, पहले ही कह दिया है ना, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ आपका आवासीय तो सीधा होना चाहिए, ठीक है। आवासीय सीधा सीधा बोले तो बताइए, मराठी में बोले तो बताइए जल्दी, आवासीय सीधा, जस्ट जो लिमिट, आवासीय तथा सीधा मतलब मतलब इमेजनरी एंड अपराइट, ओके। अब देखिए बनाते हैं हम, ठीक है। कुछ कीजिए या ना कीजिए, पहले ये नोटेशन दे दीजिए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ नोटेशन देके आ जाते हैं, ऐसे मत दीजिए, पूरा बनाइएगा। ये देखिए F1, ये देखिए F2, F1 के जस्ट बगल में आप 2F1, जस्ट बगल में 2F2, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ F1 F2 हो गया, अब आपका पहले वस्तु की स्थिति यहाँ पे कहाँ है बताइए,
और सॉरी, मैंने यहाँ वस्तु की स्थिति शायद नहीं लिखा था, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कहाँ कहाँ होना चाहिए, एक ओ तथा अनंत के बीच कहीं भी, अनंत के मध्य यानी बीच कहीं भी, अनंत के बीच कहीं भी। ठीक है, अब देखिए ये ओ है, ये अनंत है, अनंत इधर है, मुख्य अक्ष से इधर होगा कहीं, बताइए कहाँ बनना चाहिए, मतलब किस प्रकार आप वस्तु को रखेंगे, इसके दोनों के बीच कहीं भी रखिए, बताइए कहाँ रखते हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं हम, और यहाँ रखते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी। यहाँ से आप प्रकाश की आपतित किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो आती हैं, और ये लेंस से यहाँ अपवर्तन की घटना के पश्चात, यानी कि अपवर्तन की घटना होती है, ये देखिए प्रकाश किरण आ रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है, देखिए प्रकाश किरणें अपवर्तित हो चुकी हैं। अभी अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इजंट इट। अब ये देखिए अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य, यहाँ फोकस से, सॉरी यहाँ पे देखिए डॉट डॉट बनाएगा लाइन, हड़बड़ी में किया। ओके, अब ये देखिए ऐसे करके आ रही प्रकाश किरणें यहाँ से मिल गई। अब नियम क्या कहता है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखिए नियम क्या कहता है बताइए, ये देखिए नियम मैंने यहाँ लिखा है F1 तथा O के बीच, तो विधि तथा विधान को आप फॉलो करते चलिए, आपका सब बनेगा, मतलब नियम को, जस्ट फॉलो रूल, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए आपका नियम कहता है F1 तथा O के बीच बनेगा, तब दूसरा किरण हम तो अक्सर यहाँ से O से ही पार करते हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र से, है ना, देखिए पार कीजिए, अब प्रकाश केंद्र से पार होने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश की जो मतलब लाइट रे जो होती है, जो प्रकाशिक केंद्र से पार होती है, वो अनडिफ्लेक्टेड पार होती है, यानी कि बिना कोई विचलन के, बिना कोई विचलन की प्रवृत्ति दर्शाते हुए पार हो जाती है, ये देखिए पार हो गई। अब ये देखिए नियम के अनुसार, ये देखिए F1 तथा O के बीच ये प्रतिबिंब बना ना, और ऐसे करके बना, और ये देखिए हमेशा छोटा बना और सीधा बना। ठीक है, ये अगर ए बी है तो ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, ये देखिए छोटा भी बना यहाँ, देखिए तभी मैंने इसके लिए नहीं किया, तो और भी छोटा बनता, मतलब जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार बनता, लेकिन यहाँ देखिए तब भी आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा पूरा सही है। तो इस वीडियो में देखिए हम इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो हमारा जो किरण आरेख का वीडियो, जो रे डायग्राम है ना, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम है ना, जो कि आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, तो हमें तो खैर मार्क्स से कोई मतलब नहीं, हमें तो नॉलेज से मतलब है, मतलब नॉलेज हंग्री बनना है। ठीक है, तो वो बाद की बात है, पहले तो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो रे डायग्राम का पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर जो है वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब काफ़ी एंड एंड में आ गया है ना। अब हमारा चैप्टर मतलब ख़त्म होने वाला है ना, इट इज़ जस्ट अबाउट टू एंड, थोड़ा सा इंग्लिश मार दिया है ना। अब देखिए आपका जो टॉपिक बचता है वो आपका गोले लेंस में जो चिन्ह परिपाटी होता है, उसका लेंस सूत्र होता है, उसके बाद आवर्धन होता है, ये जो कि होता है मैग्नीफिकेशन। ओके, और उसके बाद आपका लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस है ना, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और मैं कोशिश करूंगा, देखिए मैंने सिर्फ आपको कहा कि कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर के जो सॉल्यूशन है, जो कि आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो आपका जो ब्लू कलर का जो क्वेश्चन है ना, जो कि आपका अध्याय के मतलब बीच में दिया रहता है, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन आपका अपलोड करूंगा। और आपका एनसीईआरटी मतलब जो आपका टेक्स्ट बुक है, मतलब जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी जेसीईआरटी, उसके मध्य प्रदेश बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड, उससे मतलब नहीं है। मैं आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका जो अभ्यास का प्रश्न है, जो एक्सरसाइज का प्रश्न है, उससे भी मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा। देखिए मैंने अभी भी नहीं कहा कि करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपना पढ़ाई करते रहे, अपना बेस्ट देते रहे। टेक केयर, बाय बाय।